गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर खून ऑफ सील का पूरा नॉवेल एक्सप्लेन हो चुका है। अगर आपको देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर सिंपली क्लिक करिए, फोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कर दीजिए। और इस टाइम तो 50% ऑफ भी चल रहा है। अगर आपको ज्वाइन होना है तो उस पर जाइए, सिंपली क्लिक करिए और फोन नंबर से लॉगिन करके ज्वाइन हो। एपिसोड की स्टार्टिंग में जो एलेक्स था उसने पूरे पोम्बो किंगडम को तबाह कर दिया था। गांव गांव को तबाह करते हुए जा रहा था। और जो एलेक्स होता है वह जब ग्लोरियस चर्च पहुंचता है तो उसके पास 100 अरब से भी ज़्यादा इंसानों की आत्माओं की सेना थी। अब वह पूरी तरह ग्लोरियस चर्च को तबाह करने लगता है। ग्लोरियस चर्च उस समय कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल कल्टिवेटर्स का ग्रुप हुआ करता था। उसका जो पोप था वो भगवान स्तर को पहले ही पार कर चुका था। उसकी पावर का तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ग्लोरियस चर्च से मेरे सामने आए 1000 से भी ज़्यादा भगवान स्तर के कल्टिवेटर जो मेरे सामने आकर युद्ध लड़ने लगे, लेकिन मेरे सामने वह टिक नहीं पाए। मैंने आत्माओं की शक्ति से लगभग सभी को मार दिया, कोई भी जिंदा नहीं बचा। अब मेरी पूरी सेना ग्लोरियस चर्च को पूरी तरह से तबाह करने लगी थी। तब ग्लोरियस चर्च का पोप आया जिसकी कल्टिवेशन बहुत ही ज़्यादा हाई थी। मेरे और उसके बीच में बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल हुई। मेरे और ग्लोरियस चर्च के पोप के बीच में लगभग 7 दिनों तक युद्ध लगातार होता रहा। और उसमें मैं पीछे हटने लगा कि ग्लोरियस चर्च का कल्टिवेटर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और मैं अब बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका था। लेकिन मैं ऐसे उससे हार नहीं मानने वाला था। मैंने जितनी भी मेरी आत्माओं की सेना बची हुई थी मैंने सभी को अपने अंदर संग्रहित कर लिया। अब मेरी पावर्स बहुत ही ज़्यादा भयानक हो गई थी। मैंने ग्लोरियस चर्च के पॉप से लड़ाई की और उसे जान से मार दिया। मैंने इस पृथ्वी से लगभग 90% जनसंख्या मानव की खत्म कर दी थी। और इस युद्ध के बाद मैंने प्रिंस फेलो और प्रिंस फूलो के हृदय को निकाल लिया और अपने हाथों से ही उनके दिल को नष्ट कर दिया। और मैंने उनकी आत्माओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया ताकि वह भविष्य में कभी भी पुनर्जन्म नहीं ले सके। और इतनी बड़ी तबाही का कारण बनने के बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जहां भी नज़र जा रही थी सारी जगह लाशें ही लाशें दिख रही थी। मैं बहुत ही कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मैं बहुत ही ज़्यादा घायल भी हो चुका था। तब मैंने वहां पर निर्माण किया अपनी शक्तियों से इस टावर ऑफ इटर्निटी का। और मैं इसी टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर पर चला गया। सारे टेस्टों को रखा और अपने हाथों से ही अपनी कब्र इस टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर पर बनाई और यहीं पर मैं लेट गया और इसी कब्र में मेरी मृत्यु हो गई। वहाँ पर लॉन्ग हाउचन एलेक्स की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, मैं जानता हूँ आपके साथ गलत हुआ। प्रिंस फेलो, प्रिंसेस फूलो और ग्लोरियस चर्च के लोगों ने आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, लेकिन आपने पूरी मानवता को क्यों खत्म कर दिया? आपने लगभग बहुत सारे इंसानों को मारा क्या पूरा इंसानियत को ही खत्म कर दिया? आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। आपको बदला सिर्फ उन तीनों से लेना चाहिए था। उन्हें मारते तो कोई कहा। इस समय एलेक्स की आंखों से आंसू गिर रहे थे और एलेक्स कहता है, मैंने गलत किया, मेरी वजह से कितनी बड़ी तबाही आई, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। और एलेक्स कहता है, तुम दोनों ने आज मेरी आंखें खोल दी। और वहाँ पर जो एलेक्स होता है उसकी बॉडी से कभी मौत की आभा निकले करती थी लाल लाल, लेकिन अब उसकी बॉडी से बहुत ही सफ़ेद आभा निकलने लगती है, जैसे उसके मन में अब कोई भी मैल नहीं है। एलेक्स लॉन्ग हाउचन से कहता है, नेक्रोमेंसी बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता, मैं तुम्हें वैसे ही जिंदा करूँगा। मैं समझ गया कि नेक्रोमेंसी को विलुप्त होना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तुम देख सकते हो कितनी बड़ी तबाही हुई इससे। मैं हमेशा इंसानों को बहुत ही ज़्यादा लालची और दुष्ट समझता था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत ही ज़्यादा गलत था। एलेक्स की बॉडी से तुरंत बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद एनर्जी निकलने लगती है और उसका जो कब्र था उससे बहुत ही खतरनाक सफ़ेद रोशनी निकलने लगती है, सारे क्रिस्टल चमकने लगते। पूरी टावर ऑफ इटर्निटी में यह सफ़ेद ऊर्जा फैलने लगती है। एलेक्स कहता है, इतने साल हो चुके हैं इस घटना के, अब पछताने से क्या हो सकता है? लेकिन अब मेरा मन हल्का हो गया, अब मेरी आत्मा यहाँ से आसानी से मुक्त हो सकती है। एलेक्स तुरंत कायर की तरफ देखता है और कहता है, तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, हमेशा अपने प्रेम को ऐसे ही बरकरार रखना। कायर, मैं तुम्हें अपनी नेक्रोमेंसी की विरासत तो नहीं दे सकता क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और गंदी चीज़ है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी 1000 से भी साल से ज़्यादा मृत्यु की जो मैंने पवित्र ऊर्जा इकट्ठा की है। मेरी बॉडी में 2 तरह की ऊर्जा थी, पवित्र और गंदी दोनों। मैं तुम्हें पवित्र ऊर्जा देता हूँ, तुम डेट ऑफ गॉड की वंशज हो, तुम इन ऊर्जाओं को पाकर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाओगी। और तुरंत जो एलेक्स होता है वो अपना हाथ उठाता है और उसकी कब्र से बहुत सारी एनर्जी जो बहुत ही ज़्यादा प्योर थी तुरंत एलेक्स की हाथों में आ जाती है और वो जो एनर्जी होती है वो कायर की बॉडी के अंदर ट्रांसफर होने लगती है।
एलेक्स अपनी पावर्स का यूज करके इटर्नल मेलोडी लॉकेट को एकदम सफेद कर देता है। अब इटर्नल मेलोडी लॉकेट के अंदर बस पवित्र ऊर्जा कायर की बॉडी के अंदर जा रही थी और एलेक्स कहता है बेटा तुम चिंता मत करो, ये बहुत ही ज़्यादा प्योर है, तुम्हारी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। यह मेरी तरफ से पहला उपकार है तुम्हारे लिए और तुमने जो मेरे लिए किया है वो बहुत ही ज़्यादा है। चलो मैं तुम्हें दूसरा उपकार बाद में दूंगा, पहले तुम्हारे प्रेमी को पूरी तरह से जिंदा कर लिया जाए। मेरे पास एक और उपाय है। लॉन्ग हाउचन और कायर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तुरंत एलेक्स अपनी ताबूत की तरफ इशारा करता है और अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है और सीधे एक दिल का निर्माण करने लगती है। एलेक्स लॉन्ग हाउचन की तरफ देखता है। लॉन्ग हाउचन एलेक्स को पहले बुरा मानता था, लेकिन एलेक्स के साथ जो घटनाएं हुई वो बहुत ही ज़्यादा भयानक थी, जिसके कारण कोई भी बिगड़ सकता। अब एलेक्स के लिए लॉन्ग हाउचन के मन में थोड़ा सा सम्मान था। एलेक्स कहता है लॉन्ग हाउचन मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बुरा समझते हो, लेकिन तुम ये जो दिल देख रहे हो बुरा नहीं है, बल्कि मेरी सन ऑफ लाइट की जो मैं जब 18 साल से था, जो मेरी बॉडी में सन ऑफ लाइट की पावर थी, मेरी बॉडी सन ऑफ लाइट का एक हिस्सा थी, मैं उसी का उपयोग करके उस सन ऑफ लाइट की पावर से ये दिल बना रहा हूँ। मेरी बॉडी में अब कोई भी सन ऑफ लाइट नहीं रहेगा, मैं सन ऑफ लाइट तुम्हें देता हूँ। और तुरंत वहाँ पर एक दिल गोल गोल से नाचने लगता है, जिसके अंदर से बहुत ही तेज प्रकाश निकल रहा था और सीधे लॉन्ग हाउचन की बॉडी में इंटर कर जाता है। लॉन्ग हाउचन इस एलेक्स की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक था। एलेक्स के सामने तो डेमन गॉड फेंगशू भी एक तिनके के समान होंगे। तभी वहाँ पर जो एलेक्स होता है वो लॉन्ग हाउचन से कहता है लॉन्ग हाउचन ये कोई नॉर्मल दिल नहीं है, बल्कि मेरी आत्मा से निकाला हुआ सन ऑफ लाइट का हिस्सा है, जिससे यह दिल क्रिएट किया गया है। आज से यह तुम्हारी सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक गुहा बनेगी। यह इतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा करेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। और मैं आज से इसका नाम रखता हूँ हार्ट ऑफ इटर्निटी। मैं सर्वशक्तिमान स्लम्बरिंग कैलामिटी एलेक्स, एक नेक्रोमेंसर, तुम्हें यह दिल प्रदान करता हूँ। तुरंत एलेक्स के हाथों में वह दिल सीधे लॉन्ग हाउचन की बॉडी में चला जाता है। लॉन्ग हाउचन वहाँ पर कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठ जाता है। जो कायर होती है वह तुरंत एलेक्स के सामने झुक जाती है और कहती है थैंक यू सीनियर, आपने जो मेरे लिए किया है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो वहाँ पर एलेक्स कायर की तरफ देखते हुए कहता है बेटा मैंने इस संसार में जो पाप किए हैं, जो विनाश लाए हैं, उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। वैसे मैं अब थोड़ी समय में मेरी आत्मा यहाँ से चली जाएगी। मैं तुमसे एक शब्द सुनना चाहता हूँ, तुम मुझे अपना टीचर कह दो। मेरे जीवन के इस अंतिम क्षण में क्या तुम मुझे अपना टीचर स्वीकार करना पसंद करोगी? तो वहाँ पर कायर तुरंत उनके सामने झुक जाती है और कहती है टीचर आपने जो मेरे लिए किया है वो बहुत ही ज़्यादा है। और कायर के मुंह से टीचर शब्द सुनकर वहाँ पर एलेक्स बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैं तुम्हारे जैसे शिष्य को पाकर धन्य हो गया। मैंने इस संसार में बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे एक शिष्य को पाकर मैं बहुत ही ज़्यादा धन्य हो गया। अब मेरे मन में कोई भी दुख या दर्द नहीं है। और तुरंत जो एलेक्स होता है वह कहता है मैं तुम्हें एक और सबसे बड़ा उपहार देना चाहता हूँ। और तुरंत कायर के हाथों से उसका डेट ऑफ गॉड का खंजर उसके हाथों में चला जाता है। कायर काफ़ी ज़्यादा शौक थी, क्योंकि डेट ऑफ गॉड का खंजर हमेशा नेक्रोमेंसी वाले ऊर्जा को रोकता था, लेकिन एलेक्स के हाथों में वह हिल भी नहीं रहा था। तभी वहाँ पर जो एलेक्स होता है वो कायर की तरफ देख कहता है बेटा तुमने मुझे अपना शिक्षक कहा, आज यह शिक्षक तुम्हें यह अनंत काल का टावर उपहार में देता है। मैं जाते जाते इस टावर ऑफ इटर्निटी को तुम्हारे कंट्रोल में दे जाऊंगा। ये जो टावर ऑफ इटर्निटी है वो पहले ही अति दिव्य स्तर का उपकरण बन चुका है और इसके पास अपनी खुद की समझ है। तुम्हें लगता होगा कि ये टावर ऑफ इटर्निटी मेरे कंट्रोल में नहीं है। और तुरंत वो टावर ऑफ इटर्निटी हिलने लगता है। एलेक्स उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरे कंट्रोल में नहीं हो? तुम जानते हो मेरी पावर्स परम दिव्य स्तर के उपकरण को भी तोड़ने में सक्षम है। तुम तो एक अति दिव्य स्तर के उपकरण हो, मैं तुम्हें एक चुटकी में समाप्त कर सकता हूँ। तो गाइस आगे क्या होगा ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट